हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। तो बिना एंगल को बीच में से काटे, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के दो हिस्से होंगे, पहला होगा लाइंस, दूसरा होगा एंगल। ठीक है, पहला होगा लाइंस ऑब्वियसली, दूसरा होगा एंगल्स। एंड लाइंस ही एक्चुअली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारी एंगल्स के लिए। तो सबसे पहले हम लाइंस के ऊपर बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो पहला टॉपिक है लाइंस। क्या है टॉपिक पहला ना? तो पहले टॉपिक का नाम है लाइंस। ठीक है, तो लाइंस बेसिकली यार होता क्या है? बचपन से यार हम लाइंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, कुछ बहुत नई चीज नहीं है। एंगल से वैसे बहुत नया नहीं है, बट लाइन सबसे पहले हमने लाइंस ही पढ़ी थी। तो लाइंस की अगर मैं बात करता हूँ, लाइंस आर नथिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। बेसिकली लाइंस होती क्या है? दे आर कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स। ठीक है, इन्फिनिट पॉइंट्स को मैं बोल सकता हूँ लाइन होती है। ठीक है, अब लाइन में वो नहीं बताऊंगा यार कि एक लाइन होती है जो एक रे होती है, दो एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइंस होती है यार, ये छोटी मोटी चीजें हम जानते हैं। हमारा मेन फोकस क्या रहेगा यार कि लाइंस के अंदर हम कुछ वेराइटीज देख लें। ठीक है, एंड इन्फिनिट पॉइंट्स का बेसिकली मतलब क्या? तो इन्फिनिट पॉइंट्स यहाँ पे होंगे कोलिनियर पॉइंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। कोलिनियर का मतलब जो यार एक लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, उन पॉइंट्स की बात हो रही है। पॉइंट से दो टाइप के होते हैं, पहला होता है नॉन कोलिनियर, पहला होता है नॉन कोलिनियर, दूसरा होता है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर वो होते हैं जो कि यार कोई भी लाइन क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, सीधी एक सीधी रेखा में नहीं होते, स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं। नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नॉट स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये। एंड अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स की बात करता हूँ यार, ये जितने हो, 10 हो, 20 हो, 2 हो, ये सबके सब क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होते हैं। ठीक है, होते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं। तो बस हमें इतनी चीज जानने की जरूरत थी पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं यार लाइंस की बात करूँ तो लाइंस क्या, अगर मैं पेयर्स ऑफ लाइंस की बात करता हूँ, यहाँ पे लाइंस की तो बात होगी इतनी ही थी। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास दो लाइंस है। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो पेयर ऑफ लाइंस क्या, दो कंडीशन हो सकती है, या फिर एग्जैक्टली बोले तो भाई तीन हो सकती है। पहली कौन सी हो गया? पहली होती है कि वो इंटरसेक्ट कर जाए। पहली क्या होती है यार? वो इंटरसेक्ट कर जाए। दूसरी होती है कि यार वो पैरेलली हो जाए। और तीसरी होती है वो ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास केसेस बन सकते हैं फॉर पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, अगर मैं पेयर ऑफ लाइंस की यहाँ पे बात करूँ इंटरसेक्शन वाली, तो ये सबसे कॉमन यही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, एंड बेसिकली अगर मैं लाइंस का नाम दे दूं तो इस लाइन को मैंने बोल दिया एल, इस लाइन को बोल दिया एम। ठीक है, इस पॉइंट को ए मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट को बी मार्क कर देते हैं, इस जो इंटरसेक्शन होता है ओ मार्क कर देते हैं। तो जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्शन क्रिएट करती है, इंटरसेक्शन क्रिएट करती है, तो व्हाट दे कॉज इज बेसिकली यार एक एंगल क्रिएट करेंगे वो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल यहाँ पे आएगा, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। तो यहाँ पे क्या है, किस एंगल का क्रिएशन हो रहा है? एंगल ए ओ बी इज क्रिएटेड, ये भी क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्रिएट एंगल्स। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट जो चैप्टर का है वो भी यहाँ से शुरुआत हो जाती है उसकी। एंगल ए ओ बी इज क्रिएटेड बाय लाइंस, इंटरसेक्शन की वजह से। पैरेलल लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल ऐसी लाइंस है जो कि मीट नहीं कर रही है रेलवे ट्रैक से, ऐसी कुछ है। तो ऐसी हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है जो कि कभी मीट नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल पैरेलल चलते रहेंगे दूर। एंड ओवरलैपिंग लाइंस कौन सी होती है? ओवरलैपिंग लाइंस है बेसिकली ऐसी हैं जो कि यार एक बस सेम ही है। ठीक है, सेम ही लाइंस है, एक ऐसी लाइन एंड बिल्कुल उसी के ऊपर है एक और लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ओवरलैप कर रही है। ठीक है, बेसिकली क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। इसके इन्फिनिट इंटरसेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इन्फिनिट इंटरसेक्शन होते हैं। क्या कोई इसमें एंगल बनता है? तो इसका आंसर है नहीं है, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा। अनटिल अनलेस अगर तुम बोला चाहो कि यार ये वाला एंगल 180 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी क्या है, 180 डिग्री का है। ठीक है, तो ये तो कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर मुझे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अब मैं बात करूंगा एंगल्स के बारे में। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो आता है हमारे पास उसका नाम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, लाइंस हो गई तो एंगल्स के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। एंगल्स तो यार हमने अभी देखा कि बेसिकली इट्स अ कॉज। बेसिकली इट इज इट इज एन इम्पैक्ट, या फिर बोल सकते हो रिजल्ट ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग। लाइंस की इंटरसेक्शन जब होती है तो वो बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास एंगल्स का क्रिएशन करती हैं, ये तो क्लियर है। एंड एंगल्स को मैं बांटना चाहूँ कि कैसे कैसे वैरायटी के अंदर मिल जाते हैं। तो एंगल वैसे हम पढ़ चुके हैं सब, पर एक बार बस क्विक रिवीजन हो जाती है यहाँ पे। क्या अगर हमारे पास 0 डिग्री का एंगल होगा तो हम उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अगर हमारे पास 0 से 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, 90 to 180 का एंगल होता है, एक 180 का एंगल इंपॉर्टेंट होता है, फिर 180 से लेकर 360 का एंगल इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्क्वायर में 360 डिग्री बोल रहा हूँ, 360 और 0 डिग्री ऑलमोस्ट सेम रहता है, मतलब फुल सर्कल हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है यार, फुल सर्कल है 360 डिग्री। इससे हम ऑब्वियसली एक्यूट बोलते हैं। मेरे को पता है अच्छे से तुम जानते हो और तुम सोच रहे हो कि यार ये तो क्या क्या करा रहा है, पर एक बार रिवीजन करनी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग भूल जाते हैं, तो सबका ध्यान रखना। 90 से 180 और ऑब्ट्यूज होता है।
180 हमारे पास क्या होता है, हाफ सर्कल बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं हाफ एंगल, हाफ सर्कल बोल देते हैं चलो इसको। एंड इसको लास्ट वाले को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारे पास सारे के सारे एंगल्स की वैरायटी हो जाती है। एंड अगर ये हमारे पास अब आ गया तो यार हम अब मेन जो चीज है उसके ऊपर जाते हैं, वैरायटी ऑफ एंगल्स को, एंगल पेयर्स के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे हमने लाइंस की बात करी, फिर लाइंस के पेयर्स की बात करी, वैसे यार हम बात करेंगे एंगल्स के पेयर की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल पेयर्स की। तो अगर मैं एंगल पेयर्स की बात करूंगा, तो एंगल पेयर्स के अंदर हमारे पास तीन वैरायटी हमें देखने को मिलने वाली है। पहला होता है एडजेसेंट, क्या होता है हमारे पास, पहला एडजेसेंट होता है, दूसरा होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर होता है, और चौथा होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VOA इसको हम बोलते हैं। तो ये वाले तीनों केसेस काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के अंदर काफी काम आएंगे। एडजेसेंट की अगर मैं बात करूं यार, तो जब मैं एक बड़े एंगल को दो पार्ट से ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, जब मैं क्या करूंगा, एक बड़े एंगल को एक दो पार्ट के अंदर ब्रेक कर दूंगा, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एक बन जाएगा थीटा 1, एक एंगल बनेगा थीटा 2, ठीक है। तो हम बोलते हैं थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एडजेसेंट, ठीक है, आर एडजेसेंट। मतलब ये जो मैंने क्यू क्यू टाइप की चीज लिखी ना, इनका नाम होता है थीटा, इनका नाम है। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ, इसको अगर बी बोल रहा हूँ एंड इसको सी बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ थीटा 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा 1 इज AOC एंड एंगल COB आर एडजेसेंट इन नेचर, राइट। तो बिल्कुल जो साथ में एंगल होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। लिनियर की बात करते हैं। यार लिनियर बेसिकली क्या है, जैसे हमें समझ आ रहा है, लिनियर मतलब एक लाइन की बात हो रही है, सिंगल लाइन की बात हो रही है। तो अगर मैं एक लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करवाता हूँ, राइट, अगर एक लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करवाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, दो एंगल बन जाएंगे, स्क्वायर ज्यादा एक्सटेंड ना करते हैं, सो एक सेकंड को ऐसे रखते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि हमारे पास 180 डिग्री का जो एंगल होता है, ठीक है, अगर 180 डिग्री का एंगल दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो रहा है, एक एंगल थीटा 1, एक एंगल थीटा 2, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ OABC, अगर मैं इसको बोल दूं, तो हम बोल सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल COB, जो हमारे पास कितना है, 180 डिग्री होता है। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, क्योंकि हमारे पास एक लाइन है तो उसके ऊपर एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। हमने 180 डिग्री के दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है उनका सम तो 180 डिग्री का ही आएगा ना। अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, मैंने एक किसी एक बच्चा है, उसको एक कुछ चॉकलेट्स पकड़ा रही, एक तुम कुछ चॉकलेट्स उनको पकड़ा रही, पर अगर तुम दोनों साथ में चॉकलेट को वापस रख दोगे तो वापस 10 चॉकलेट ही आ जाएंगी ना। तो बस वही वाला सीन है कि एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो लीनियर पेयर की सिंपल कंडीशन होती है, जैसे हमें याद रखना है। जब भी यार दो एंगल सम अप करके हम 180 डिग्री बनाएंगे तो बट वी से दे आर लीनियर पेयर, ठीक है, दे आर लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब 180 डिग्री, एंड पेयर का मतलब भैया दो एंगल्स है तो वो साथ में आएंगे, तो हमारे पास लीनियर पेयर बनता है। एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है फिर यार, तो यार वर्टिकली अपोजिट एंगल बेसिकली बात करेगा एक ऐसी कंडीशन के अंदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक ऐसी कंडीशन के अंदर बात करेगा जहां पे यार कुछ ऐसा हो, कैसा होगा कि यहाँ पे क्लियरली क्या दे रखा है, ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं जो मैंने येलो से मार्क करे हैं, एंड ये वाले एंगल है, ये वाले दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, एक बार इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो ये होता है AOBCD। हमें बेसिकली क्या बोल जा रहे हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD होता है, एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये बेसिकली क्या है, तो ये हमारे पास इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है इससे अपोजिट है वर्टिकली, एंड ये जो एंगल है COA वाला वो इससे अपोजिट है वर्टिकली, राइट। तो हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हमें ये चीज देखने की जरूरत है, बड़ा आसान सी चीज है, बट यार अगेन हो सकता है कि तुम्हें डाउट आ रहा हो, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। इसको प्रूफ करना है बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं प्रूफ कर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रूफ है बड़ा आसान है, देखो क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो यार हमारे पास AOD जो लाइन है वो तो लीनियर पेयर है, राइट। अगर AOD लाइन जो लीनियर पेयर है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल AOC, ठीक है, क्या बोल दूँ यहाँ पे, एंगल AOC प्लस एंगल CO, और ये है COD, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 180 डिग्री, ये तो क्लियर है। एंड हम बोल सकते हैं AC की बिल्कुल सिमिलर हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOD भी हमारे पास क्या है, AOB था ना, इट्स एंगल AOB प्लस एंगल BOD, एंगल BOD, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास 180 डिग्री है। ये तो हमें दोनों क्लियर चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो रही हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसको इसकी जगह में क्या करूँ, मैं इनकी बात कर लूँ, राइट, कि पहले तो मैंने क्या करा है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया। रेदर देन डूइंग दैट मैं क्या कर सकता हूँ,
कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब कि किसकी बात हो रही है, एंगल एओसी की और एंगल एओबी की बात कर लेते हैं। एंगल एओसी बस एंगल ए और बी की बात कर लेते हैं, वो भी तो 180 डिग्री का पेयर ही बनाएगा, ठीक है। एंगल एओसी प्लस एंगल एओबी भी 180 डिग्री का पेयर बनाएगा, क्योंकि हमें पता है जो बी और डी लाइन है वो भी एक है, स्ट्रेट लाइन ही है। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, पहली इक्वेशन ये वाली, दूसरी इक्वेशन ये वाली, हमें क्लियरली बोल सकते हैं इसको देख के कि हमारे पास अगर एंगल सीओडी जो है वो कितना आता है, 180 माइनस एंगल एओसी आता है, और जो कि सेम आएगा एंगल एओबी भी क्या आएगा, एंगल एओबी भी आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एओसी। और अगर ऐसा है हमारे पास, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि एंगल 180 माइनस एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल सीओडी इज इक्वल टू एंगल एओबी। और वर्टिकली अपोजिट एंगल बेसिकली क्या कहते हैं, एंगल सीओडी जो होना चाहिए था वो सीओडी एओबी के इक्वल होना चाहिए। देख लो क्लियर है, यहाँ से यही चीज आ रही है ना कि एंगल मैंने क्या लिखा था, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। तो ये चीज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने तुम्हें प्रूव करके भी बता दिया है, राइट। एंड एक और है छोटी सी चीज, टेक्निक है, तुम्हें बताया था ये, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना तो उसको तुम कितने एंगल से बांट लो, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो अगर इसको पहले मैंने ऐसे बांटा, फिर ऐसे बांटा, फिर ऐसे बांटा, एंड इसके एंगल बता रहे हैं θ1 θ2 θ3 θ4, अगर ऐसा है बोलिए तो ये चीज गारंटी हो जाएगी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ठीक है, जो चारों एंगल है 180 डिग्री के इक्वली आएंगे, ये श्योरिटी है, राइट। मतलब एक लाइन को यार हमने बांटा है, चार कितना बांटो, पांच में बांटो, सबको बस ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री वापस बन जाएगा। एंड सिमिलरली यार हमारे पास अगर 90 डिग्री दे रखा है, जैसे अगर पूरा एंगल कितना है, जैसे ऐसा कुछ होता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने इस पर तीन पार्ट से बांट दिया, ऐसे ऐसे, एक है θ1 एंगल, एक है θ2 एंगल, एक है θ3 एंगल। तो अगर टोटल 190 डिग्री, ठीक है, अगर टोटल 90 डिग्री तो व्हाट आई कैन क्लियरली से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस इतनी चीज है छोटी। एंड सिमिलरली हमारे पास यार एक और केस आता है, वो हो सकता है कि यार हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है और उसके अबाउट हमें जब देखना होता है ना, अगर मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट देखूंगा सारे एंगल्स, तो इन शॉर्ट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है, क्या होगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, θ1 θ2 θ3 θ4 θ5। तो जो एक सर्कल या फिर एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5। ये टोटल एंगल होता है हमारे पास 360 डिग्री। ये टोटल एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। बस इतनी चीज है छोटी सी, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखी है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग यार हमें बताना है कि एंगल सी क्या होगा जब गिवन है, एक रेशियो हमें गिवन है, क्या रेशियो गिवन है कि यार एंगल ए बाय बी जो है वो 2/3 के रेशियो में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को मुझे देखना होगा, डायग्राम को एक बार एनालाइज करना होगा। तो अगर मैं डायग्राम को एनालाइज करूंगा तो मुझे कुछ एंगल्स दिखेंगे, राइट। सबसे पहले देखिएगा एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। तो कि अगर हमारे पास अगर एक 180 डिग्री का है, एक 90 डिग्री है, दूसरा वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा, हमने उसी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखूँ, कंडीशन यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, एंगल बी जो हमारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट वुड बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड वी कैन क्लियरली से कि एंगल ए ओ ई जो है प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। वो कितना होगा, 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा क्लियरली। कैसे है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, ठीक है, क्या है वो लीनियर पेयर आ जाता है। अब यार एंगल ए इज टू एंगल बी तो हमें ऑलरेडी पता है 2:3 है ना, एंगल ए इज टू एंगल बी इज 2:3। तो मैं बोल सकता है, लेट कर लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 2x, बी इज इक्वल टू 3x। तो आई कैन से यहाँ पे अगर मैं इस वाली क्वेश्चन के पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू आती है 18 डिग्रीज, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 18 डिग्रीज आ जाती है एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स की वैल्यू 18 डिग्री है तो आई कैन से एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। एंड इफ वी नो एंगल बी, इफ वी नो एंगल बी, तो आई कैन यार पुट ओवर हियर कि यार एंगल ओ ई जो है वो बी के इक्वल हो जाता है। तो आई कैन से बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी विच इज 54 डिग्री, which I can clearly say it is equal to 126 degrees, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर आ जाता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सर, ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे एंगल आर की ऑब्वियसली गिवन है 90 डिग्री है, एंड हमें यार कुछ एंगल्स दे रखे हैं, हमें प्रूफ करनी है ये क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे गिवन है। तो उसको कैसे करेंगे यार, सबसे पहले तो यार मैं थोड़ा कन्वीनियंट करूंगा खुद के लिए और सबके लिए,
तो सबसे पहले क्या करूंगा, आर ओ क्यू तो चलो एंगल हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एंगल आर ओ एस को मैं बोलूंगा एक्स, ठीक है, और एंगल एस ओ पी को बोलूंगा वाई, ठीक है, एंगल एस ओ पी को बोलूंगा वाई। एंड ये तो ऑब्वियसली हमारे पास 90 प्लस एक्स ऑलरेडी हो ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर मैं एंगल्स लिख लूँ साथ में, तो आर ओ क्यू जो है हमारे पास वो है 90 डिग्री। मैं बोला एंगल एस ओ आर, मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है, एंगल एस ओ आर एक्स बोला मैंने। एस ओ पी को मैंने यार वाई बोल दिया है, इसमें आई सपोज कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एंड एंगल क्यू एस कितना होगा, तो एंगल क्यू ओ एस वुड बी इक्वल टू 90 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंगल क्यू एस क्या होगा, बेसिकली ये पूरा जो एंगल है 90 प्लस एक्स। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना, इट्स अ वेरी इजी टास्क। हाफ ऑफ क्यू एंगल क्यू एक्स, एंगल क्यू ओ एक्स इज 90 प्लस एक्स, ठीक है, क्यू एस को डाल दिया 90 प्लस एक्स माइनस पी ओ एस, ठीक है, माइनस क्या करना है, पी ओ एक्स करना है, पी ओ एस करना है, राइट। एंड यहाँ पे यार कुछ कंडीशंस भी हैं जो साथ में वो डाल देते हैं, जैसे यार हमारे पास एंगल एक्स प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है, right? एक ही कंडीशन भी हमारे पास आती है, right? अगर ऐसा हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी ऐसा है, तो व्हाट आई कैन से यार, व्हाट आई कैन से कि एंगल आर ओ एस को अगर मैं बोलूँ, तो एंगल एंगल आर ओ एस कितना आ रहा है, एंगल आर ओ एस इज एक्स, ओके, एंगल आर ओ एस इज एक्स एंड 90 प्लस एक्स एंड 90 माइनस वाई। अच्छा ये मुझे दिख रहा है, अब क्लियरली दिख रहा है मुझे ये चीज। क्या यहाँ पे क्या करूंगा, 90 माइनस वाई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्या बोलूंगा यार, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। ओ हो गया, काम खत्म हो गया रे, काम खत्म हो गया, बहुत आराम से काम खत्म हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऊपर वाले जो है ना, इसके अंदर करा हाफ ऑफ एक्स प्लस 90 माइनस वाई, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली मैंने अभी निकाला एक्स की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस वाई है, तो आई कैन से एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, विच इज 2x का हाफ करेंगे एक्स ही आ जाएगा, राइट। एंड आई कैन ऑलरेडी से यार, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एंगल एक्स क्या है, एंगल एस ओ आर ही है। तो एंगल एस ओ आर जो होता है हमारे पास एंगल एक्स है, वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि हमने, क्योंकि क्या करा, एल एच एस को आर एच एस इक्वल कर दिया, राइट। हमने एल एच एस को एक्स प्रूव कर दिया, एंड आर एच एस भी हमारे पास क्या है, एक्स हो जाता है। तो आई कैन से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस, ठीक है। इन शॉर्ट करना क्या था क्वेश्चन के अंदर, ये जो प्रॉपर्टी थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 वाली, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बोलते हैं, इसको हमने लगाया, उसके बाद वैल्यू बस पुट करते गए, तो हमारा आंसर वैसे ही आ गया, कोई बहुत आफत वाली बात नहीं है। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। आज की वीडियो आई नो बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, कोई ज्यादा कंसेप्ट थे नहीं समझने वाली, बट जो भी है यार आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी ये सारा का सारा कंटेंट जा पा रहा हो। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहें।